Hello students, see, this is the contents and the chapters, the syllabus of your 12th class. First chapter we have already done. In second, some students were saying that they are not getting the things. कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये काफ़ी लंबे हैं और इनके लिए बुक्स होनी सबके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लेक्चर एक्सप्लेन करा जाएगा, चैप्टर एक्सप्लेन करा जाएगा, तब आपके पास बुक सामने होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं ये चैप्टर्स अभी कुछ टाइम के लिए स्किप कर रही हूँ। तब तक आप सभी लोग बुक परचेज़ कर लीजिए। तब तक के लिए मैं ऐसा चैप्टर करवा रही हूँ जिसका आप रिकॉर्डिंग और लेक्चर सुन के ही नोट्स बना सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा लेक्चर, और इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे। हिंदी वाले बच्चों को अलग से पेजेस सेंड करूँगी, क्योंकि उनके पेजेस वीडियो में ऐड नहीं हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 8 से, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़। चैप्टर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़। So what are diseases? When any part of our body does not function normal and the physiology of any organ is not normal, the phenomenon is called disease. जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट या किसी भी पार्ट के काम करने का तरीका सही से नहीं होता है तो उस सिचुएशन को डिज़ीज़ बोलते हैं। और डिज़ीज़ जब होती है उससे पहले कुछ सर्टेन बॉडी में चेंजेस आते हैं जो कि दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं सिम्टम्स। अब डिज़ीज़ जो होती है उसे होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पैथोजन, जैसे कि वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, प्रोटोजोआ, एंटामीबा, ये सब बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, क्योंकि ये अलाइव हैं। दीज आर नॉट डेड्स, ये अलाइव हैं, इसलिए इन्हें बायोलॉजिकल एजेंट्स बोला जाएगा। न्यूट्रिटिव एजेंट्स मतलब जब कोई बीमारी किसी खाने की, किसी पौष्टिक आहार की कमी से होगी तो उन जो रीज़न्स होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से होगी, प्रोटीन्स की कमी से होगी, तो ये हैं न्यूट्रिटिव एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स, जब बॉडी में किसी भी केमिकल का बाहर एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी तरीके से किसी भी केमिकल का बॉडी में एंट्रेंस या फिर कोई भी तरीके का चेंज, तो उसकी वजह से अगर होगी तो केमिकल एजेंट्स। फिज़िकल एजेंट्स, जब टेम्परेचर, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सब चीज़ों की वजह से होगी तो ये सारे फिज़िकल एजेंट्स हैं। मैकेनिकल एजेंट्स मतलब इंजरी, फ्रैक्चर और लॉन्ग टाइम तक इंजरी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जब कोई बीमारी होगी तो मैकेनिकल एजेंट्स। और किसी सब्सटेंस जो है उसकी वजह से, जैसे कि हमने खाना ज़्यादा खा लिया, ईटिंग फूड इन एक्सेस, किसी हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया या कम हो गया उसकी वजह से, या किसी पॉल्यूटेंट बॉडी में चले गए या उनकी वजह से जो होगी, तो एक्सेस ऑफ सब्सटेंस। पैथोजेंस एंड जर्म्स, ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस एंड जर्म्स। इनकी वजह से डिजीज़ होती है बॉडी में। और इधर थ्योरी दी गई है आपको, स्पॉन्टेनियस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि गॉड के इल विल की वजह से हुई है, तो और जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर रॉबर्ट कोच ने ऑब्ज़र्व किया कि एंथ्रैक्स जो एक डिज़ीज़ है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, तो ये उसने कैटल्स में ये डिज़ीज़ ऑब्ज़र्व की थी। वहाँ उनका ब्लड लिया था और उसके बाद उसको उस पर स्टडी किया था, तो उससे इसने जर्म थ्योरी निकाली है रॉबर्ट कोच ने। और इस थ्योरी में ये बताया गया है इसने कि डिज़ीज़ के दैट इज़ ऑल द डिजीज्ड एनिमल द पर्टिकुलर जर्म्स मस्ट बी प्रेजेंट, इन हेल्दी एनिमल्स देयर शुड बी एब्सेंट। मतलब किसी भी डिजीज्ड एनिमल में वो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, बट हेल्दी एनिमल्स में वो जर्म एब्सेंट होते हैं। पैथोजेंस और जर्म्स शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज्ड एनिमल्स एंड प्योर कल्चर शुड बी प्रिपेयर्ड एंड देन इट्स प्रॉपर्टीज शुड बी स्टडीड। फिर उसने बताया था इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं, कि फिर उसने बोला सेकेंड पॉस्टुलेट कि जो डिजीज्ड एनिमल से जो पैथोजेंस एंड जर्म्स हैं उनको एक किसी प्योर कल्चर में ला के जो एक्सपेरिमेंट होता है, और उसके बाद उन पे प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे हो रहे हैं। फिर द जर्म्स ऑफ प्योर कल्चर मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हेल्दी एनिमल एंड बाय दिस एक्सरसाइज द हेल्दी एनिमल मस्ट सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़।
फिर उन जो जर्म्स अनहेल्दी एनिमल से निकाले गए हैं, डिजीज़ एनिमल से, उनको वापस से किसी हेल्दी एनिमल में डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि वही सेम डिजीज़ उसको हुई है उससे। और नाउ अगेन जर्म शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम इंड्यूस्ड डिजीज़ एंड प्योर कल्चर बी प्रिपेयर्ड विच शुड हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑफ स्टेप 1। मतलब अब जो सेकेंड बार जो डिज़ीज़ इंड्यूस्ड डिज़ीज़, मतलब जो डिज़ीज़ खुद इधर उसके अंदर जर्म्स डाल के उस एनिमल के ब्लड को कलेक्ट करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नहीं। तो ये पॉस्टुलेट्स हैं रॉबर्ट कोच के। अब सेकेंड, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़ मीन्स स्प्रेड ऑफ डिजीज़। इन्फेक्शन मतलब कि उस डिज़ीज़ का और स्प्रेड होना किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पे। तो इनके लिए पैथोजेंस एसेंशियल हैं। तो द पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन एनिमल टू अदर बाय फॉलोइंग सम मीन्स। अब जो पैथोजेंस हैं वो एक एनिमल से या एक ह्यूमन से दूसरे पे कैसे करते हैं। पहला है डायरेक्टली, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका हेल्दी पर्सन से होगा तो हो सकता है किसी ने कफ, स्नीज, स्प्यूटम, टॉकिंग, बात करते टाइम अगर हम छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो अगर जो पार्टिकल्स अगर हमारे मुंह से या नाक से निकलेंगे और उसके पे टच हो गए तो डिज़ीज़ हो सकती है। एनिमल ने बाइट कर लिया या कमिंग इन डस्ट वगैरह के कांटेक्ट में आ गए। अब मदर प्लीसेंटा जो होता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फीटस को, वो मदर से उस प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को, जो बेबी है, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस बेबी को भी हो सकती है। अब इनडायरेक्ट क्या है, बाय डिजीज़ कैरियर और वेक्टर। जो डिज़ीज़ एक इधर से लेके उधर, जैसे कि जो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है वो मलेरिया का लेके मलेरिया उसमें ह्यूमन को जब वो बाइट करता है तो जो प्लाज्मोडियम है वो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो एक वेक्टर के थ्रू प्लाज्मोडियम जो उसमें होता है वो एक हेल्दी पर्सन के उसमें जब बाइट करता है तो वो इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। एयर के थ्रू हो सकता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, पैथोजेंस वगैरह। एयर में किसी ने बोला, एयर उसका सलाइवा या फिर कुछ भी पार्टिकल्स एयर में रह गए और किसी और ह्यूमन पे लग गए तो उन पे हो सकता है। कंटामिनेटेड सब्सटेंस ऑफ वॉमिट बॉर्न, यूज़ टॉवल कर लेंगे किसी का, सोप किसी का यूज़ कर लेंगे सर, तो इन सब चीज़ों से भी हो सकता है। थर्ड है थ्रू अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स। किसी ने हैंड वॉश नहीं करे हैं प्रॉपर और उसने टच कर दिया तो इनसे हो सकते हैं। अदर मीडिया भी हैं। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं, आप आपको नोट्स बनाने हैं लेकिन इसके। अब बैरियर्स टू इन्वेजन बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस कॉज डिजीज़ थ्रू इन्वेजन बाय टॉक्सिन प्रोडक्शन। कुछ टॉक्सिक मतलब जहरीले, तो पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस इंड्यूस कर देते हैं जिनकी वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो जो एडवर्ड जेनर थे, फर्स्ट जो वैक्सीन है एडवर्ड जेनर ने निकाली थी, और वैक्सीनेशन इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव इनोक्यूलेशन। दीज डेज वैक्सीन्स आर बीइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन चिकन पॉक्स, कॉलेरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल है। लेकिन मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्सीन किसने निकाली थी, तो आंसर इज़ एडवर्ड जेनर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, डिजीज़ एंड पैथोजेंस। आप लोगों को ये प्रॉपर टेबल बना के याद करना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं, वायरल डिजीज़ कौन सी हैं, प्रोटोजोअन डिजीज़ कौन सी हैं, वर्म्स डिजीज़ कौन सी हैं, और डिजीज़ बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कौन सी हैं। तो ये सबको टेबल बना के लर्न करनी है। बैक्टीरिया से होती हैं कॉलरा, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, टेटनस, टाइफॉइड, प्लेग, वूपिंग कफ। और साथ में जिन बैक्टीरिया से ये डिज़ीज़ कॉज हो रही हैं आपको ये भी लर्न करना है। ऐसे ही वायरल की भी, प्रोटोजोआ की भी, वर्म्स की भी, और डिजीज़ कॉज्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी, और डिजीज़ कॉज्ड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी एक हेल्दी पर्सन के अंदर किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चला गया तो उसको भी वो डिज़ीज़ हो जाएगी। तो ऐसी दो डिजीज़ हैं, एक है एड्स, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम,
और ये HIV वायरस के कारण होता है। इसका भी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड सेकेंड इज़ हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़, अब डिजीज़ेज़ जो कम्युनिकेबल यानी फैल सकती हैं अब पैथोजेंस के द्वारा। जो आपको वहाँ पे डिजीज़ेज़ की टेबल दी गई है, वही टेबल यहाँ पे दी गई है। उसी टेबल के बारे में आपको, जैसे कि बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती है उनके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट डिजीज़ इज़ कॉलेरा। कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होती है? विब्रियो कॉलरे से। और ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर और हाउस फ्लाई यानी मक्खियाँ या फिर मिलावटी खाना, जो भी किसी भी खाने में थोड़ी सी गंदगी से बना है या इन सब चीज़ों से ये होती है। सिम्टम्स क्या हैं? वॉमिटिंग, उल्टी, लूज़ मोशंस, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। और बॉडी से जो है वो बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है। और इस डिज़ीज़ में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो है वो पिया जाता है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है। फूड मटेरियल जो है वो बाहर जो ढका हुआ ना हो उसे नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये पहली डिज़ीज़ है। आपको नोट्स प्रॉपर बनाते चलना है, बहुत टाइम है, पॉज करके नोट्स छोटे लिखिएगा। डिप्थीरिया डिज़ीज़ जो है वो होती है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से। और ये डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन है 3 से 5 साल तक के बच्चों के बीच में। और इनके सिम्टम्स क्या हैं? सेमी सॉलिड मटीरियल ooze out from the throat which develops into a membrane and this is caused by bacteria. This membrane in throat obstruct the windpipe and patients feel difficulty in breathing. डिप्थीरिया में क्या होता है कि हमारे जो थ्रोट है उसमें एक सेमी सॉलिड मटेरियल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ सांस लेते हैं तो हमारी बीच में अटकता है, तो ना लंग्स तक सांस सही से पहुँच पाती है, तो उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पेशेंट को जो है 24 घंटे के लिए आइसोलेटेड बिल्कुल उसमें रखना होता है डॉक्टर्स की निगरानी में। इसकी वैक्सीन है DPT, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, जो कि बच्चों को लगाई जाती है हर 6 महीने पे। और एक्यूट केस बहुत नॉर्मल से उसमें सर्जरी वगैरह भी होती है तो ठीक है, बट अगर बहुत इमरजेंसी है तो सर्जरी होती है। और अगर बैक्टीरिया जो है ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया अगर ये हार्ट तक पहुंच गया तो ये ब्लॉक कर देता है वॉल्स, वीन्स, आर्टरीज, इन सबको। थर्ड इज टेटनस, बहुत कॉमन है, आप सबने सुना होगा, बहुत ट्रबलसम डिजीज़ है और बहुत लोगों की इससे डेथ भी हो जाती है। और इस बैक्टीरिया ये जो डिज़ीज़ है ये कॉज्ड होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया से। जब भी कोई इंजरी होती है किसी लोहे वगैरह के उससे लग गया होता है तो उसमें जंग लगी होती है, तो अगर वो हमारे ब्लड के अंदर चला गया तो इसलिए इसके लिए इंजेक्शन है, तो वो इंजेक्शन लगाना चाहिए। और मेन सिम्टम्स क्या हैं इसकी जब होने लगती है? मसल्स ऑफ नेक्स, जॉ, फेस एक्सेट्रा बिकम स्टिफ। मतलब नेक्स, जॉज और फेस के जो मसल्स होते हैं बहुत स्टिफ हो जाते हैं, इनका मूवमेंट बहुत पेनफुल होने लगता है। फिर रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, धीरे धीरे बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत स्टिफ हो जाता है और काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो इसलिए कभी भी कोई इंजरी है तो इंजेक्शन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड, दैट इज़ एंटीटॉक्सॉइड सीरम। एंटीटॉक्सॉइड मतलब टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, एंटी का मतलब ऑपोजिट, तो एंटीटॉक्सॉइड सीरम बॉडी में जाता है तो ठीक हो जाता है। और चिल्ड्रन जो है उनको DPT यानी डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस जो है वो लगा दी जाती है तो वो इसलिए इम्यून हो जाते हैं उतने टाइम के लिए। और वाउंड जो है यानी चोट जो है उन्हें प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है। ट्यूबरक्यूलोसिस सीरियस डिजीज़ है, इसका कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से ये होती है। हेल्दी पर्सन दीज बैक्टीरिया इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन बाय स्प्यूटम, कफ, स्नीज। मतलब कोई अगर हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो उसके सामने अगर वो खांसेंगे, छींकेंगे या उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में या उसका जूठा खाना खाने, इन सब चीज़ों से, तो ये बीमारियाँ उनको भी हो जाएंगी। सिम्टम्स क्या है? वेट लॉस हो जाता है, लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है, अगर ज़्यादा टाइम तक रह गई तो डिज़ीज़ और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। और इसके लिए भी ये जो डिज़ीज़ है
इट प्रोड्यूसेस ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन। इसमें ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिससे जो पेशेंट्स का लंग वगैरह है वो प्रॉब्लम, उसमें खराबी आने लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, और ट्रीट नहीं करा तो पेशेंट की मौत हो जाती है। कंट्रोल और ट्रीटमेंट, अच्छे वेल क्लीन्ड और एयरी वेल लाइटेड रूम में रहना है। टीबी पेशेंट से कांटेक्ट नहीं रखना है। डाइट न्यूट्रिटिव होनी चाहिए। और चिल्ड्रन जो हैं उनको BCG जो वैक्सीन है, बैसिलस कैलमेट ग्लूरिन, इस वैक्सीनेशन से बच्चों को कराया जाता है। और डॉक्टर की कंसल्टेशन से स्ट्रेप्टोमाइसिन और कुछ मेडिसिन हैं वो खाई जाती हैं। तो ये क्योरेबल है। तो इतना कि आप नोट्स बनाइए। टाइफाइड से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।